नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज स्टडी पॉइंट में। क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट का कल एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ सभी लेसन का आप लोग को फार्मूला। अगर ये वीडियो को लास्ट तक आप लोग देख लेते हैं तो फार्मूला आप लोग को 100% कंप्लीट करवा दूंगा। जहाँ से आप लोग को इस फार्मूला अगर आप लोग को याद रहता है तो एग्जाम में आप लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आसानी से आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा और साथ ही आसानी से आप लोग वहाँ पर टिक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को समकोण त्रिभुज के कुछ आप लोग को यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को कर्ण बोला जाता है। जिस पर आप लोग को समकोण त्रिभुज बना हुआ रहता है उसे आप लोग को आधार बोला जाता है, उस भुजा को आधार बोला जाता है और इसे आप लोग को कर्ण बोला जाता है। यानी आप लोग को समकोण त्रिभुज के जो लंब होता है उसे आप लोग को यहाँ पर सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लंब को हाइपोटेनस बोला जाता है इंग्लिश में, आधार को आप लोग को बेस बोला जाता है और आप लोग को कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है। इस आधार से आप लोग को आप चलते हैं, आप लोग को साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर पर फार्मूला आप लोग को होता है लंब बाई कर्ण। लंब बाई कर्ण यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा क्या, कॉस थीटा बराबर आप लोग को हो जाएगा आधार बाई कर्ण यानी बेस बटा है यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बेस हाइपोटेनस हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को बी बाई एच हो जाएगा। अब साथ ही साथ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर पी बाई एच यानी आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा क्या, लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा tan थीटा बराबर। अब ये तीन आप लोग को ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर फिर से आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं कॉस के आप लोग को साइन के उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है। तो कॉस के उल्टा आपको क्या हो जाएगा, कर्ण बाई लंब यानी एच बाई आप लोग को पी हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर आप लोग को होता है क्या, आप लोग को सेक थीटा बराबर या कॉस थीटा बराबर क्या होता था, तो कॉस थीटा बराबर आप लोग को होता है आधार बाई कर्ण होता था। तो यहाँ हो जाएगा उल्टा हो जाएगा क्या, यहाँ पर कर्ण बाई आधार हो जाएगा कॉस थीटा बराबर। अब कॉट थीटा बराबर यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा, तो बेस बटा यहाँ पर आधार बटा कर्ण या आधार बटा लंब हो जाएगा, सॉरी आधार बटा आप लोग को लंब हो जाएगा। यानी आप लोग यहाँ पर आप लोग को ये याद कर लीजिए साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक का उल्टा आप लोग को क्या होता है, तो साइन होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा आप लोग को सेक होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, तो कॉस होता है। टेन के उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। इस आधार से आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट हुआ 6 फार्मूला यहाँ पर पूरी तरह से आप लोग को कंप्लीट करवा दिया हूँ। साइन का उल्टा क्या होता है, तो कौशिक होता है और कौशिक उल्टा साइन होता है, सेक के उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात से आप लोग को मान सारणी भी आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट को याद करना बेहद ही जरूरी है। अन्यथा अगर इस मान सारणी आप लोग को याद नहीं रहता है तो यहाँ पर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकता है। तो यहाँ पर आप लोग को साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। आप लोग को साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर आप लोग को सिर्फ साइन का ही याद कर लीजिए मान को, आप लोग को साइन कॉस टेन कॉसेक सेक सभी को मान को यहाँ पर आप लोग को याद कर लीजिएगा आसानी से। अगर आप लोग को साइन थीटा का मान पूरे याद है, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान होता है तो 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब यहाँ पर अपोजिट हो जाता है कॉस में, कॉस में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो 90 डिग्री का मान आप लोग को हो जाएगा साइन 0 डिग्री के बराबर, यानी साइन में जो 90 डिग्री का मान था वो एक यहाँ आ गया, साइन 1 डिग्री यहाँ पर आप लोग हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान, कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कॉस 30 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। अब कॉसेक 45 डिग्री का मान सेम हो जाएगा, साइन का 45 का मान और कॉस का 45 का मान दोनों का सेम होता है, 1/√2 हो जाएगा। साथ ही साथ 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो ये मान यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये मान यहाँ चला आया है, तो यहाँ पर साइन वाले 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉस में 60 डिग्री का मान के बराबर हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। साथ ही साथ 1/2 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आप लोग को 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को tan थीटा का मान किस तरह से याद करना है, तो साइन 30 डिग्री का मान और कॉस आप लोग को 30 डिग्री का मान में भागा देकर जो भी भागफल आप लोग को आएगा उसका मान हो जाएगा कॉस का। कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान का भागा आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना था, आप लोग को 1/2 था और कॉस आप लोग को 30 डिग्री का मान √2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बटा से बटा नीचे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 1/√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर tan 1/√3 हो जाएगा, किसका मान,
यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भागा दे दीजिएगा, 1 बाई यहाँ पर कट जाएगा, 1/√2 से 1/√2 होगा तो मान भागफल कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है और tan 60 डिग्री का मान 1/√3/2 है। अब बाटा में 1/√2 हो जाएगा तो √2 यहाँ पर बाटा में 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, √3। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को tan 90 डिग्री का मान आप लोग को कितना हो जाएगा, तो 90 इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को साइन कॉस tan के याद हो गया तो आप लोग को यहाँ पर कॉस का उल्टा क्या होता था, तो सेक होता था। तो यहाँ पर सेक करना है, यहाँ पर कॉट, tan का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है। तो tan का उल्टा कॉट हो जाएगा तो कॉट यहाँ पर 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। कॉट यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता था तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, √3 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान आप कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा और साइन आप tan 45 डिग्री का भी मान उतनी होता था और कॉट का भी दोनों सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग को 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को साइन कॉस को आप लोग आसानी ढंग से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को याद कर लीजिए, सेक का क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान आप लोग को 1 हो जाएगा। सेन 30 डिग्री, अब सेक 30 डिग्री का मान आप लोग को √2/√3 हो जाएगा, 45/√2 हो जाएगा। यहाँ पर 60 का आप लोग को 2 हो जाएगा मान, इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉसेक का आप लोग को साइन को अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। तो पूरा मान इस तरह से आप लोग को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं आप लोग को मान की ओर, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को कॉसेक इन साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है। अब साइन का आप लोग को अगर मान निकालना है तो साइन 1/कॉसेक हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा इसे, और कॉसेक बराबर क्या 1/साइन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को एक फार्मूला से 3 फार्मूला यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं प्रोवाइड हो रहा है, बन गया है। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या होता था, तो tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है। यहाँ पर एक फार्मूला भी आसानी ढंग से आप लोग याद कर लीजिए, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू के बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/सेक थीटा हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा। तो यहाँ पर आप सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा हो जाएगा। tan कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा इसका मान। कॉट थीटा बराबर कॉट को उल्टा क्या होता है, तो कॉट को उल्टा आप लोग को tan होता है। कॉट इंटू tan बराबर 1 होता है, तो tan बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपसे कॉट पूछा जाए तो कॉट बराबर को 1/tan हो जाएगा। इस आधार से आप लोग को 3 फार्मूला यहाँ पर पूरी तरह से आप लोग को कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर ये फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आप लोग को सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा जाए तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाए, तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मान पूछा जाए तो सेम प्रोसेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अंडर यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सिर्फ आप लोग को साइन थीटा बराबर मान पूछा जाए तो साइन थीटा बराबर 1/√1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को फार्मूला को आसानी ढंग से आप लोग को प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी फार्मूला आए तो आसानी ढंग से आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर चल जाएगा बराबर को उस साइड, तो आप लोग को हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√tan स्क्वायर थीटा। अब इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉटेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक थीटा बराबर आप लोग को क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर 1 माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अब कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को आसानी से प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब यहाँ पर आप लोग को कौन से यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा कौन से आप लोग को मान पूछ लिया गया है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। और कॉस 90 माइनस यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाएगा। अपोजिट यहाँ पर हो जाता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। कॉट के अगर आपसे मान पूछा जाए तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो कॉसेक हो जाता है। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस आप लोग कॉसेक बराबर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो सेक थीटा हो जाता है। इस तरह से आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट हुआ।
आप लोग को त्रिकोणमिति से लमसम देखा जाए तो पूरी तरह से आप लोग को कंप्लीट हो गया फार्मूला। अब यहाँ पर अर्धगोला से आप लोग को फार्मूला यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो अर्धगोला से आप लोग को पूछा गया है कि अर्धगोला का बाग पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr² होता है। अर्धगोला के बाग पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr² होता है। याद कर लीजिए, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 3πr² होता है। तो 3πr² होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग को अच्छे ढंग से। तीसरा बोला गया गोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो आप लोग को हो जाएगा 2/3 2/3 हो जाएगा और πr³ हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आप लोग को माध्य में। तो माध्य बराबर वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो उच्च सीमा निम्न सीमा बटा 2। आप लोग को बटा 2 से भाग देने पर जो भी उच्च सीमा निम्न सीमा आप लोग को वर्ग अंतराल में आप लोग को जो उच्च सीमा निम्न सीमा 2 से भाग देने पर जो भी संख्या प्राप्त होता है उसे क्या होता है, वर्ग चिन्ह बोला जाता है। अब वर्ग अंतराल आप लोग को क्या होता है, तो वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होता है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर क्या होता है, वर्ग की लंबाई होता है। माध्य बराबर क्या होता है, तो अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये फार्मूला आप लोग को पूछ लिया जाएगा। आप लोग को 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आप लोग को पूछ लिया जाता है, वहां से आप आसानी ढंग से आप लोग को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को माध्यक का आ गया। तो माध्यक बराबर यदि दो पदों को आप लोग को पदों की संख्या विषम हो तो विषम के लिए n+1/2 वेमा पद होता है। अब यहाँ पर आप लोग को यदि सम संख्या हो तो n/2 वेमा पद प्लस n/2 + 1 वेमा पद +2 हो जाएगा। ये आप लोग को हो जाएगा सम के लिए और विषम के लिए। अब यहाँ पर आप लोग को माध्यक के लिए क्या बोला गया, माध्यक के बोला n/2 और ठीक बड़ी संचयी का बारंबारता। और माध्यक बराबर यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला क्या होता है, l + n/2 - f और बाटा में आप लोग को f होता है और गुने i होता है। इस तरह से आप लोग को माध्यक का फार्मूला है, इस आसानी से आप लोग याद कर लीजिए। एल का मान क्या होता है, वर्ग चिन्ह के निम्न सीमा होता है। ए बराबर माध्यक के बारंबारता होता है। यहाँ पर आप लोग को एफ बराबर बड़ा एफ बराबर क्या बोला गया है, माध्यक एवं वर्ग चिन्ह के पहले आप लोग को पहले वाले संचयी बारंबारता होता है, एन होता है कुल बारंबारता, अवाई होता है यहाँ पर आप माध्यक वर्ग की लंबाई। इस तरह से आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट इस फार्मूला में भूल जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए आसानी से, बहुलक से भी आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर एल बराबर एल प्लस आप लोग को होता है, बहुलक बराबर एल प्लस f0 - f1 - 1 होता है, बटा में f1 f0 - f1 माइनस होता है, f1 प्लस में होता है एक और एक माइनस में होता है। एल होता है क्या, बहुलक के निम्न सीमा। f0 वाला बहुलक की बारंबारता, f-1 बराबर क्या होता है, बहुलक के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता और f1 प्लस वाला होता है ठीक बाद वाले बारंबारता। और t बराबर क्या होता है, तो वर्ग अंतराल होता है। इस तरह से आप लोग को याद कर लीजिए, बहुलक से भी आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को आ गया वृत्त से संबंधित, आप लोग को वृत्त से भी आप लोग को मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया जाता है। तो वृत्त से आप लोग को पूछा गया है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो r त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त की r त्रिज्या वाले परिधि का 2πr होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। अब यहाँ पर r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो πr² होता है, πr² होता है। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, पाई प्लस 2r होता है, पाई प्लस 2r होता है, पाई प्लस 2r होता है अर्धवृत्त की परिमिति होता है। अब यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 πr² होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 πr² होता है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल आप लोग को 1/2 πr² होता है। याद कर लीजिए, ये फार्मूला आप लोग को याद अगर आता है तो क्वेश्चन में आप लोग आसानी से आप लोग को 5 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो थीटा बटा 160 गुने πr² होता है। थीटा बटा 160 डिग्री πr² होता है। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड के परिमिति बराबर क्या होता है, 2r + πr थीटा बटा 180 होता है। अब यहाँ पर वलय का क्षेत्रफल बराबर πr², बड़ा r माइनस छोटा r होता है, r² माइनस छोटा r² होता है वलय का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ पर आप लोग हम चलते हैं, r त्रिज्या वाले थीटा कोण के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये फार्मूला आप लोग को 100% बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो r² आप लोग को r² आप लोग को इंटू ब्रैकेट में हो जाता है
पाई थीटा बटा 360 1 माइनस 2 बाई साइन थीटा। अब यहाँ पर आर त्रिज्या वाले थीटा कोण के त्रिज्यखंड का आप लोग को क्या गया है, तो थीटा बटा 160 गुने 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं, यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। दो लगातार यहाँ पर कमनियों के बीच में क्षेत्रफल क्या होता है, 1/8 पाई आर स्क्वायर होता है। अब 60 मिनट की घड़ी वाले यहाँ पर सुई को 360 कोण बनती है, ये आप लोग को पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन आप लोग को। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आप लोग को माइनस में किया गया है, तो दीर्घ वृत्तखंड का आप लोग को क्षेत्रफल निकाला। अब घनाभ से आप लोग को यहाँ पर फार्मूला आप लोग को प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो घनाभ से आप लोग को बोला गया है कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × LB प्लस BH प्लस HI होता है। अब यहाँ पर आप लोग को घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H² होता है। घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H होता है। घनाभ का आप लोग को घनाभ का फार्मूला यहाँ पर पूछा गया। घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 6 गुने भुजा R² होता है। भुजा R² होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब घनाभ का आयतन बराबर भुजा Q होता है। घनाभ के विकर्ण बराबर √3 × भुजा होता है। बेलन का आप लोग को सूत्र पूछा गया। बेलन का बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R गुने H होता है। 2 पाई R गुने H यहाँ पे आप लोग को ऊंचाई को दर्शाती है। बेलन का कुल यहाँ पर बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाला आप लोग को पूछा गया 2 पाई R प्लस H होता है। बेलन का आयतन बराबर पाई R² H होता है। खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई H R² बड़ा और माइनस आप लोग को छोटा R बोला गया है। वृत्त का छोटा आप लोग को बेलन का आप लोग को यहाँ पर माइनस करना है। अब यहाँ पर खोखले बेलन का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो खोखले बेलन का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई H। अब इंटू में आप लोग को बड़ा R और प्लस छोटा R होता है। शंकु बराबर आप लोग शंकु से रिलेटेड भी आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शंकु के बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई R L होता है। पाई R L होता है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई R L प्लस R होता है। L प्लस R होता है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 बटा पाई R² H होता है। शंकु की ऊंचाई तिरछा की ऊंचाई आप लोग को पूछा गया है, तो √H² प्लस R होता है। शंकु की ऊंचाई बराबर L² माइनस छोटा R होता है। शंकु की त्रिज्या बराबर क्या होता है, L² प्लस हाइट होता है। अब यहाँ पर आप लोग शंकु का छिन्नक पार्श्व बराबर क्या होता है, पाई L प्लस R बड़ा R और छोटा R होता है। एक होता है त्रिज्यखंड का बड़ा R माने बड़ा त्रिज्या और छोटा त्रिज्या यहाँ पर। अब यहाँ पर अब शंकु का यहाँ पर बोला गया छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है, तो पाई H/3 होता है। R² प्लस छोटा R² होता है और R इंटू छोटा R होता है। अब यहाँ पर आप लोग चलते हैं, गोला का पूछा गया है। गोला का संपूर्ण बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई R²। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R³ होता है। यहाँ पर आप लोग को गोलाकार छिल्लक का आयतन बराबर 4/3 पाई इंटू में आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट में दिया गया है R³ माइनस आप लोग को R³ होता है। अब यहाँ पर आप लोग को बहुपद से रिलेटेड आप लोग को पूछ लिया जाता है, जिससे आप लोग को 20 नंबर का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता है। तो बहुपद से आप लोग को देख सकते हैं द्विघात बहुपद। इस आप लोग को बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो AX² BX प्लस C शून्यक है। तो आप लोग को शून्यक के निकालने के लिए क्या होता है, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, फार्मूला -B/A होता है। -B/A होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A होता है। तो C का मान यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग को याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब त्रिघात बहुपद का आप लोग को फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। शून्यकों का योग यहाँ पर आप लोग को पूछा गया अल्फा बीटा प्लस गामा। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा शून्यक है, तो शून्यकों का योग बराबर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बताया गया है -B/A होता है। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बताया गया है शून्यकों का योगफल बराबर। अब यहाँ पर आप लोग को द्विघात समीकरण से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। द्विघात समीकरण में विवेचक का निरूपित आप लोग को किस तरीका से किया जाता है, तो विवेचक बराबर आप लोग को निकालने के लिए x बराबर क्या होता है, तो -B प्लस माइनस √4AC बाई 2 होता है। जहाँ पर D = आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं लेस ग्रेटर देन आप लोग को मूल वास्तविक समान होता है, और D के बराबर होता है तो वास्तविक और असमान होता है, और बड़ा होता है तो मूल, और यहाँ पर इसका कोई हल नहीं होता है। अगर विवेचक यहाँ पर 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और समान होता है, और D के बराबर होता है, यानी आप लोग विवेचक के बराबर होता है तो वास्तविक और समान होता है, और D से अगर बड़ा होता है तो वास्तविक
नहीं होता है। अब समानांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इससे भी आप लोग को प्रथम पद द्वितीय पद से क्वेश्चन आप लोग को पूछते हैं। सार्वंतर बेटा क्या होता है, तो प्रथम पद माइनस द्वितीय पद होता है। अब एपी में एनवा पद निकालने के लिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन बाई डी होता है, जहां पर ए होता है प्रथम पद, एन बराबर आप लोग को अंतिम पद और माइनस ए और डी बराबर सार्वंतर को सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर एनवा पद का योगफल निकालने के लिए एन बाई टू होता है, टू ए प्लस एन माइनस वन बाई डी होता है। अब एस एन बराबर देख सकते हैं फॉर्मूला आप लोग को दिया गया है। नियामक ज्यामिति से भी आप लोग को क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आप लोग को देखते चले, सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर मैं रिविजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट को रिविजन हो सके और एग्जाम में क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आए उसे अच्छी ढंग से टिक करे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। नियामक ज्यामिति से आप लोग को देख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर अंडर रूट में होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच में आप लोग को यहाँ मूल बिंदु दूरी ज्ञात करने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। दो बिंदुओं के बीच में आप लोग को दूरी ज्ञात करने के लिए, साथ ही साथ बीच में आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया, दो बिंदुओं के बीच में दूरी पूछा गया था। अब यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दो बिंदुओं यहाँ पर दे दिया जाएगा और इसका आप लोग को मिलान करने वाले रेखाखंड का अनुपात के लिए यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला बताया गया है m1 इंटू x1 प्लस n1 टू x2। अब यहाँ पर वालों को m प्लस n हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला इस तरह से आप लोग को याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पर भी आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर निर्देशांक से आप लोग को त्रिभुज का फार्मूला आप लोग को रहे ए और बी सी आप लोग को दे दिया जाएगा निर्देशांक में, और उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज के केंद्रों को मिलाने वाली निर्देशांक आप लोग को, केंद्रों को मिलाने वाले केंद्र का निर्देशांक के लिए निर्देशांक के लिए x1 प्लस x2 हो जाएगा और y2 माइनस y2 और बटा 3 हो जाएगा। अब फार्मूला यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करने 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस हो जाएगा x2 माइनस y3 माइनस y1 और x3 बराबर क्या हो जाएगा, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को पूरा फार्मूला यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट करवा दिया हूँ सभी स्टूडेंट के लिए सभी लेसन से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके और इस फार्मूला के तहत आप लोग को आसानी से 20 से 30 नंबर आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि फार्मूला आप लोग को अगर याद रहता है, फार्मूला के रिवाइज कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।